रियल एस्टेट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलियनर बनाया है एंड स्टॉक मार्केट ने भी। हम कई बार स्टोरीज सुनते हैं हमारे रिलेटिव से कि अरे उसने रियल एस्टेट का बिजनेस चालू किया, देखो आज नई गाड़ी ले लिया है, देखो आज नया कार ले लिया है, देखो आज नई प्रॉपर्टी ले लिया है। हमने काफ़ी बार सुना है ऐसा। बट एंड हमारे माइंड पे भी काफ़ी बार आया है कि रियल एस्टेट का बिजनेस करूँ क्या, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं बट कैसे करूँ, हाउ शुड आई स्टार्ट द रियल एस्टेट बिजनेस। हमारे माइंड पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग लगभग 20-30 बार आ चुका है। आई एम गारंटिंग, क्योंकि मेरे माइंड पे भी पहले आता था बिफोर आई इवन स्टार्टेड। मतलब बहुत ग्लैमर वाला फील्ड है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये सबको पता है। बट हाउ शुड वी एक्चुअली स्टार्ट द रियल एस्टेट बिजनेस, दिस इज द क्वेश्चन। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग दैट क्वेश्चन को आंसर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। मतलब आपको मैं रोड मैप दे दूंगा कि आप कैसे चालू कर सकते हो, देन इट्स योर डिसीजन कि आपको रियल एस्टेट करना है कि नहीं। कमिंग टू द स्टेप नंबर 1 ऑफ स्टार्टिंग अ रियल एस्टेट बिजनेस, दैट इज कि आपको अपने बेसिक स्किल ऑफ लाइफ में थोड़ा सा मास्टरी चाहिए होगा। सो देयर आर टू स्किल्स दैट आर नीडेड द मोस्ट इन अ रियल एस्टेट बिजनेस। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेट करो दैट शुड बी वेरी क्लियर। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बात करने का तरीका है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बात करने पे डिपेंड करता है। हाउ यू डील विद पीपल, आप कैसे डील्स करते हो, आप कैसे नेगोशिएट करते हो, वो सारा चीज़ आता है आपके आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से। दैट इज़ द फर्स्ट स्किल दैट यू नीड टू मास्टर। जो सेकेंड स्किल है वो है आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन। मतलब आपको सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा ही नहीं करना है, आपको ऐसा कम्युनिकेशन करना है कि लोगों को लगे दैट यू नो ऑलरेडी अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द एप्रिसिएशन, अबाउट द इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको अपने आप को आर्टिकुलेट आदमी बनाना पड़ेगा। गो सर्च जो मैंने वर्ड बोला, एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर्टिकुलेट मतलब आप कैसे बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, how sharp you are, how good you talk, and you should carry yourself in a way, you should make yourself before starting real estate कि आप ऑलरेडी में you know about things। ठीक है, आपको एरिया का नॉलेज है, नॉलेज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट बिफोर इवन स्टार्टिंग, बिफोर इवन टॉकिंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, आपको कम्युनिकेशन को मास्टर करना पड़ेगा। दैट इज़ द वन एंड ओनली स्किल दैट यू नीड टू मास्टर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2, ये वाला जो चीज़ है ना, ये काफ़ी लोग मेरे ऊपर बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, हम लोग तो बिजनेस करने आए थे। लिसन टू मी, you have to always join a company before you start your business, especially in real estate। रियल एस्टेट में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है गेम को समझना। हाउ रियल एस्टेट वर्क्स, कैसे डील्स होती हैं, क्या लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, हम कैसे नेगोशिएट करेंगे, हम लोग को लीड्स कहाँ से मिलेंगे, लीड्स का फ़्लो क्या होता है, बिजनेस का फ़्लो क्या होता है, ये सब आप कहाँ से सीखोगे, जब आप किसी कंपनी में जाओगे। नाउ the one and only thing that you need to master in that company is लर्न द गेम ऑफ रियल एस्टेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर उसी कंपनी में ज्वाइन करना है, वहीं रहना है। व्हेन आई स्टार्टेड रियल एस्टेट एंड मैंने जब एक कंपनी को ज्वाइन किया था, तब मैं सिर्फ एक ही इंटेंशन से उस कंपनी को ज्वाइन किया था, दैट वाज कि मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मुझे रियल एस्टेट सीखना है। इवन मैं सैलरी के लिए भी डिमांड नहीं किया था। आई वॉज ओके इफ़ आई डू नॉट मेक एनी सैलरी, एंड आई एम ऑल्सो ओके कि अगर मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि स्किल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी दैट यू आर मेकिंग। अगर आप स्किल्स मास्टर कर लिए देन ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड है कंपनी ज्वाइन करो एक इंटेंशन से, वो है कि आपको सीखना है रियल एस्टेट। नाउ अब आपको कम्युनिकेशन भी आता है, आपने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, गेम भी आपने समझ गया, लर्न द गेम ऑफ रियल एस्टेट, जो मैं थर्ड वाले पॉइंट पे कवर कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि आप रियल एस्टेट का जो गेम है उसको समझो। रियल एस्टेट का जो गेम है वो ये है कि धंधा कैसे होता है भाई। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, पैसा है, ग्लैमर है, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठा, 5 लाख कमा लिया, रात को सो गया, अगले दिन ऑफिस नहीं आया, फिर अगले दिन मतलब परसों मैं जाके पार्टी कर रहा हूँ, 4 दिन बाद मैं दारू पी रहा हूँ, फिर मैं पड़ा हुआ हूँ बेड में 2 दिन। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू शो अप एवरी डे। आपको 11 बजे कॉल्स लेने पड़ेंगे। देयर वॉज अ पार्ट इन माई लाइफ जब मैं बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व था, एंड वो टाइम वापस आने वाला है, बिकॉज मैं वापस से एक सीज़न जाने वाला हूँ जिसमें मैं रियल एस्टेट के क्लोजिंग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। एज ऑफ नाउ आई एम इन्वॉल्व इन 1-2 मोर थिंग्स, कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रहा हूँ, मेरी टीम है अभी जो रियल एस्टेट का पूरा काम संभाल रही है, तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट। बट जब मैं खुद स्वयं रियल एस्टेट में इन्वॉल्व था, तब मैं नहाने तक का टाइम नहीं रहता था मेरे पास। मेरे को दिन भर कॉल्स आते थे, सबको साइड देखना था, सबको क्लोज करना था, तो मैं क्यों मिस करता भाई किसी अपॉर्चुनिटी को। दिस इज़ द प्रेशर यू विल गेट, एंड सबको पता है प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज।
ठीक है, प्रेशर एक प्रिविलेज है, मेरे पास वो प्रिविलेज था, मैंने यूज़ किया, आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट सीजन एंड रियल एस्टेट में पैसे हैं बट मेहनत भी है। एंड यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको गेम समझना पड़ेगा। कैसे क्विकली बात करते हैं, एक स्टोरी बताता हूँ। अभी अभी मैं किसी कैफ़े में गया हुआ था, मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं। इन वन फ़ोन आई एम रिकॉर्डिंग, अनदर फ़ोन मेरा बिज़नेस के लिए है जो मैं कॉल्स वगैरह लेता हूँ। एंड मेरे सामने एक भैया बैठे हुए थे, वी आर गुड फ्रेंड्स। वो भैया और मैं ऐसे ही कुछ बिज़नेस रिलेटेड टॉक्स करने के लिए गए थे एंड मेरे को ना बैक एंड फोर्थ कॉल्स आना चालू हुआ। तो मैं एक कॉल इस फ़ोन से ले रहा हूँ, एक कॉल इस फ़ोन से ले रहा हूँ, सबको बातें बता रहा हूँ। तो वो शॉक हो गए, बोले हाउ द फक आर यू मैनेजिंग दिस आनंद, मतलब तू कैसे कर ले रहा है? एंड आई वाज लाइक एक्चुअली दिस इज़ हार्ड, दिस इज़ नॉट ईजी। 2 फ़ोन्स मैनेज करना, 140-50 कॉल्स मैनेज करना, 4-5 मीटिंग्स पूरे दिन के अराउंड शेड्यूल करना, देन कंप्लीटिंग ऑल दोज़ मीटिंग्स। सारे मीटिंग्स का इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन को हिट करना, पैसे बनाना। इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ वर्थ इट। फर्स्ट पॉइंट वाज कम्युनिकेशन, सेकंड पॉइंट ये था कि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है, थर्ड पॉइंट ये था कि आपको सीखना है गेम एंड आपको समझना है कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू अर्न मनी इन एनी फील्ड, स्पेशली इन रियल एस्टेट। फोर्थ पॉइंट, व्हेन यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तब सब लोग आपको ज्ञान देंगे कि तू जमीन बेच, तू फ्लैट बेच, तू घर बेच, तू कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच, तू रेंट कर। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एवरी सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। एक कमर्शियल सेगमेंट है, जैसे कि मान लो एडिडास का शोरूम है, शोरूम एडिडास वालों को मेरे शहर पे डालना है। एक मेरे पास जगह है जो मैं एडिडास वालों को ईमेल करूँगा या उनको रीच आउट करूँगा। मैं बोलूँगा कि ये जो जगह है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इट कैन बी स्टारबक्स, इट कैन बी नाइकी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये होता है कमर्शियल का पार्ट, जो शॉप्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, रिटेल शॉप्स हो गए। एक होता है रेसिडेंशियल पार्ट। रेसिडेंशियल में भी 2-3 अलग-अलग सब सेगमेंट्स हैं, जैसे कि लैंड हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया। उसका भी अलग पार्ट है रेंटल, जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों में होता है। डू नॉट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन एवरी सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप थक जाओगे और आप एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे रियल एस्टेट। अगर आप सब कुछ करना चाहोगे, आपको कभी घर खरीदने के लिए कॉल आ रहा है, कभी शोरूम्स का कॉल आ रहा है, कभी बगल वाली आंटी बोल रही है कि आनंद मेरे रिलेटिव आ रहे हैं उड़ीसा से आपके शहर में, क्या उनको कोई आप घर रेंट में दिलवा सकते हो? डू नॉट गेट फकिंग इन्वॉल्व इन एवरी सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट। एक सेगमेंट चूज करो और उसको कंटिन्यू करो फॉर 2-3 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स। ठीक है, जब 2 ईयर्स में उस सेगमेंट को मास्टर कर लोगे, तब आप खुद की टीम बैठा सकते हो उस सेगमेंट के लिए, एंड देन यू कैन टच अनदर सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट। ओके, ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप आए हो, लर्निंग द फ्लो ऑफ बिजनेस। जो रियल एस्टेट का बिजनेस का फ्लो है, मैंने एक बिजनेस का फ्लो बनाया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी। आई विल आस्क माई एडिटर कि वो यहाँ पे इसको रखे। फ्लो क्या होता है, जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बोला था ना कि आपको आर्ट सीखना पड़ेगा क्लोजिंग का, मतलब आपको धंधा सीखना पड़ेगा, धंधा कैसे होता है। यही धंधा का जो तरीका है उसको अपन फ्लो ऑफ बिजनेस बोलते हैं रियल एस्टेट का। व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास लीड्स आते हैं, लीड्स के बाद वो लीड फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद वो कम्युनिकेट आप करते हो या आप किसी को रखते हो। आपके पास कोई लीड आई कि उनको घर चाहिए या उनको 1 करोड़ का कोई प्रोडक्ट चाहिए, घर हो सकता है, शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन आप क्या करते हो, किसी को बंदे को रखते हो या किसी बंदी को रखते हो, या आप स्वयं खुद, अगर आप यू आर द ओनली वन डूइंग द बिजनेस, तब आप खुद फिल्टर करते हो। देन कोई ना कोई उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, मतलब मैंने लिखा हुआ है दूसरे वाले फ़ोन पे, आई विल बी रिपीटिंग दैट। एंड फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक साइट विजिट निकालनी पड़ती है। मतलब आपने बोला कि हेलो राहुल जी, आपका 3 BHK का रिक्वायरमेंट था, आप काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हो, जो मैं आपको वर्कशॉप में सिखाऊंगा आने वाले, आप कैसे अच्छे से बात करो। उसके बाद राहुल जी बोलेंगे कि आनंद मुझे ये वाला प्रॉपर्टी पसंद आ रहा है, इसके साथ 2-3 प्रॉपर्टी मैं उनको और बताता हूँ, क्योंकि 3-4 प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो, अपने कस्टमर को दिखाओ। फिर साइट विजिट जब प्लान हो जाता है, तब एक साइट उनको पसंद आता है, और जब एक साइट उनको पसंद आ जाता है तब साइट लॉक हो जाता है। साइट लॉक होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर ऑल द पीपल फक अप, दैट इज द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को कैसे मास्टर करें वो भी वर्कशॉप पे बताऊंगा। इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड द फाइनल थिंग्स कम्स अप वेयर कैश कम्स अप, दैट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग होता है, पैसे आते हैं, 2-3 महीने लगते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट में थोड़ा लेट पैसा आता है। आज घर किसी ने खरीदा तो उसकी जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। एंड इसी के साथ एक गाय मेरे गाड़ी के बाहर है, मेरे पास कुछ नहीं है, गौ माता, प्लीज़ जाइए यहाँ से। एंड दैट इज़ हाउ गाइज द रियल एस्टेट बिजनेस वर्क्स। दिस इज़ माई थर्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। आई विल बी अपलोडिंग मैनी मोर वीडियोज़, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंटली हर हफ्ते में 5-6 वीडियोज़
या 3 से 4 वीडियोस बेयर मिनिमम मैं अपलोड करूं, जो मैं कर लूंगा, मुझे पता है, बिकॉज आई एम फकिंग गुड एट कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, कमेंट करो, आई विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करो व्हाट्सएप की, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करो जो 2 अगस्त में होने वाला है। ऑल द लिंक्स, जो ये दोनों लिंक है वो मेरे बायो पे है, एंड बायो पे नहीं, यहाँ नीचे कमेंट्स में होगा। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।